नमस्ते एवरीवन। आज हम जो पढ़ने जा नमस्कार। रहे हैं वो है हमारा निम्नोलॉजी। बेसिकली ये जो निम्नोलॉजी है ये है आपका लोचो के द्वारा। इसके अंदर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये निम्नोलॉजी काम करती है। मार्केट में आपने सुना होगा बहुत तरह की निम्नोलॉजी है, बहुत तरह। बट कुछ जो अपने रिजल्ट्स दिए जिन्होंने, उनमें से एक ये भी है जिसके रिजल्ट्स आते हैं। बेसिकली अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसको यूज करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे आप रेमेडी दे सकते हो। भाई क्लाइंट को रेमेडी भी तो देना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप खुद अपने ऊपर करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर भी तो अप्लाई करना है कुछ ना कुछ, या क्लाइंट को कोई रेमेडी देनी है। तो उसके अंदर ये निम्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है। पर्सनली मेरा देखा गया है, मैं इस निम्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। और इस निम्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, बहुत तरह के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अगर और बात करें इस निम्नोलॉजी के बारे में तो एक तो इजी साइंस है। आप इजी टू वे है, मतलब बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह पे है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, किस जगह पे इशू आ रहा होगा पर्सन को। छोटी मोटी बातें करके, छोटी सी बात करके क्या ये इशू है, जो इस पूरे सेशन में हम सीखेंगे। 6 डेज का सेशन रखा है हमने ये। 6 डे के सेशन में हम ये सब सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक पर्सन को देखेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको, क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे उसके, कि इसके रिलेशंस कैसे किस पर्सन से चल रहे हैं, किस तरीके की उसका वर्किंग चल रही होगी। सब तरीके की बातें करेंगे हम इस पूरे 6 दिन के सेशन में। और एक अच्छा सेशन है ये, आप पूरा ज्वाइन कीजिएगा। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि और जगह आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को बीच में किसी को नहीं बोलने दिया जाता, सिर्फ एक निकल जाता है। काली यहाँ की डोरी दे दो नहीं। चल लो गपन ने क्या चल रहा। बस ये है कि अपने हैंड रेस कीजिएगा। अगर बीच में किसी का क्वेश्चन होगा तो टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी लेंगे हम। बस टॉपिक के बीच में मत पूछिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है मैं बताने वाला हूँ और आपका क्वेश्चन हो जाए, तो इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पुटअप करने का टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक एज ए लर्नर रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे पता है दिमाग में जब क्वेश्चन आता है ना, अगर उसको बात के लिए छोड़ दिया तो वो बचता नहीं है, फिर वो दिमाग में भी नहीं बचता है। कई बार इंसान लिखने के बाद भी भूल जाता है यार मैंने लिखा क्या था ये, क्योंकि उस टाइम तो जल्दी जल्दी में लिखता है शॉर्ट फॉर्म में कि भाई बाद में पूछना है। तो ऐसा नहीं है, पूरा मौका मिलेगा पूछने का आपको, आप आराम से पूछेगा। कोशिश करेंगे कि टॉपिक खत्म होने के बाद में ही सवालों को ले लेंगे, और भी अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो बाद में ले लेंगे। क्वेश्चन सारे लेंगे तो मेरे सेशन ट्वेल्थ कंप्लीटली में होगा। ठीक है। बाकी इस न्यूरोलॉजी को आगे लेके चलते हैं अपन, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। सब कुछ शो हो रहा है। जी। चलिए, देखिए न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिक। ये न्यूमरोलॉजी जो है ये डिपेंड करती है नंबर्स पे। सारी स्टडी जो है नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे नंबर्स को हम रीड करके, आपकी डेट ऑफ बर्थ में से जो नंबर निकला है उसको हम रीड करके किस तरीके से हम उसके आपके बारे में जान सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को देख सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर एक मिनट, कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। बेसिकली ऑल अबाउट द नंबर्स। नंबर्स के बारे में आप सबने सुना होगा, नंबर्स क्या होते हैं। 1 to 9 तक नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स जो होते हैं ये नंबर्स, हर नंबर का एक डिफाइंड प्लेनेट होता है, जो उस प्लेनेट को बिलोंग करते हैं पर्सन, और प्लेनेट की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट्स हैं। वो हम आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग इस कोर्स के बारे में बता देंगे। ये क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या करती है, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी, उसको बताएगी। ठीक है, किस तरीके से हमें गोल अचीव करना है, किस तरीके से हमें एनर्जी को लेके आना है, किस तरीके से हम एनर्जी को क्रिएट करेंगे। बेसिक थिंग क्या है, किस तरीके से हम एनर्जी को क्रिएट करेंगे। हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं कि एक एनर्जी क्रिएट करनी होती है, और एनर्जी क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बात करें आगे तो नंबर जो है प्लेनेट से बिलोंग है। 1 से लेके 9 नंबर होते हैं। पहला नंबर जो होता है वो सन का होता है, मोस्टली सबने पढ़ा होगा यहाँ पे, फिर भी हम लोगों का कहाँ में रिपीट करा था, हम करेंगे इसे। तो 1 नंबर किसका होता है, सन का होता है, जिसको एक राजा कहा गया। ये कहानी को थोड़ा समझ लीजिएगा बस।
ये कहानी समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 2 नंबर को क्या है, महारानी। बेसिकली हमने क्या किया है, एक राज्यसभा बनाई। उस राज्यसभा के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। जो मेन लोग होते हैं उनमें से एक राजा होता है, जो मेन गद्दी पे बैठता है। उसके बाद एक 2 नंबर क्या है, महारानी है, जो कि मून है, वो राजा के साथ में बैठेगी। 3 नंबर कौन है, 3 नंबर जुपिटर है, जो कि कौन है, राजगुरु। राजगुरु है जो कि कौन है, क्या करते हैं, शिक्षा देने वाले, बताने वाले, किस तरीके से काम को होना है, किस तरीका ज्ञान देना है कि सामने राजा को उससे बेनिफिट हो। तो बेसिकली 3 नंबर क्या है, राजगुरु है, जो कि बेनिफिट्स की बातें करते हैं, अपने जो राज्यसभा है उसके बेनिफिट्स की बातें करेंगे। इसके इसके अलावा राहु है 4था नंबर, जो कि एक स्पाई है, यानी गुप्तचर। जब गुप्तचर क्या करता है, गुप्तचर करता है आपका, आपकी बातें, बाहर की खबरें लेके अंदर तक लेके आना। तो राजा का बड़ा प्रिय है भाई गुप्तचर भी। तो यहाँ पे राजा हो गया, रानी हो गई, गुरु हो गया, गुप्तचर हो गया। भाई राजा को एक गुप्तचर की जरूरत होती है, हर किसी को एक गुप्तचर की जरूरत होती थी पहले, जो बाहर की खबर लेके आता था। जो भी एक स्टेट होता था, वो उसमें गुप्तचर जरूर होता था, तो वहां एक राहु ये काम करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। ये नेचर। मरकरी है, उसके बाद 5 नंबर क्या है, मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं। बुध क्या करता है, वो एक प्रिंस है। प्रिंस, जो कि एक प्रिंस है। प्रिंस क्या करता है, एक छोटा बच्चा। वो छोटा बच्चा क्या है, वो छोटा बच्चा वो है जिसको सब पसंद करते हैं। वो किसी भी जगह जा सकता है, किसी जगह आ सकता है, और सबके मन को प्यारा वाला बच्चा है ये। सब इस पर डिपेंडेंट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला राजा है ये। जो प्रिंस होता है वो राजा होता है, और वो बहुत कुछ डिपेंड करता है इंसान की लाइफ के ऊपर, कि प्रिंस कितना पावरफुल होगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। राजा तो जो चला रहा है चला रहा है, प्रिंस का भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है। 6 नंबर आ जाता है वीनस का, जिसको गुरु बोलते हैं, वो भी गुरु में डेविल गुरु बोलते हैं, क्योंकि अपने शुक्राचार्य हो गए। या फिर इसको आप पटरानी भी बोल सकते हैं। राणा राजा की दूसरी जो थी वो भी बोल सकते हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ फीमेल प्लैनेट है, तो इसको महारानी भी बोला जाता है, पटरानी भी बोला जाता है। जो भी राजा के क्लोज है। और मतलब कहीं ना कहीं रानी और जो मेन रानी होती है, पटरानी में थोड़ी सी कमी बनती है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इस चीज के बारे में। 7 नंबर क्या है, केतु है। केतु कौन है, एक संत है, जिसको, जो एक बैठा हो गया है, जिसका काम है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करके अपनी जो सिद्धियां हैं वो देना, लोगों की मदद करना, बचाना, और अपनी मन की शांति बढ़ाना। इसका भी कोई दुश्मन नहीं है, ना तो राजा का दुश्मन, ना ये किसी और का दुश्मन। इसका भी कोई दुश्मन नहीं है। इसको एक कोने में एक संत पड़े हुए हैं, जो अपना अपनी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनको कोई छेड़ नहीं रहा है, और वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। बेसिकली केतु ये काम करता है। नंबर 8 सैटर्न, जो कि एक जज है। जब भी कोई राजा के थ्रू गया, वहां जजमेंट नहीं हुआ, तो उसका जजमेंट कौन करता है, उसका जजमेंट करता है शनि। शनि क्या करता है, अगर आपने गलत किया है, हो सकता है राजा को कोई प्यारा हो तो बोलते इसकी गर्दन मत काटो, इसको सिंपल हथकड़ी पहना दो। पर अगर शनि को लग गया कि नहीं, इसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि इसकी गर्दन कटनी चाहिए, तो शनि काट देता है गर्दन। तो शनि क्या है, एक जज है। और जज क्या करता है, जज हमेशा अच्छे जजमेंट देता है, जो कि इस पर डिपेंड होता है कि आपने गलत कितना किया और सही कितना किया है। बेसिकली हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कर्मास के बारे में, कि हमें कर्मास को कैसे ठीक करना है, किस तरीके से हम अपने कर्मास को ठीक करके हम अपनी लाइफ को बहुत बड़ा चेंजेस में, हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अब आखिरी बचा है 9 नंबर, जो कि मार्स है, जो कि एक सेनापति है, जो राजा का रूल, राजा को फॉलो करता है। राजा ने बोला है कि ये हमला करना है, तो वो हमला करेगा ही करेगा। बट वही सेनापति खुद अपने आप में भी एक राजा है, बिकॉज पूरी एक सेना है। उस पूरी सेना के अंडर में, मतलब पूरी सेना जो है, वो एक उस सेना का राजा कौन है, सेनापति है। वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसी का, उन सबका राजा वही है। तो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है 9 नंबर, जो कि मार्स का नंबर है, जो आजकल के बच्चों में नहीं मिलता है। तो बेसिकली एक राज्यसभा है ये। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वह हैंड रेज कर सकता है।
हम एक राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, राजा रानी राजगुरु सिपाही, आपका प्रिंस, गुरु डेविल गुरु या पटरानी बोल सकते हैं, एक संत है, एक जज है और एक सेनापति है। पूरी की पूरी एक राज्यसभा है जिसके अंदर ये लोग बैठते हैं, सलाह करते हैं, एक दूसरे से मतलब बनाते हैं, एक दूसरे को क्लोज आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब जाके एक अच्छा राज्य चलता है। अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो राज्य में उथल पुथल आएगी, जो कि आपकी लाइफ में आती है बेसिकली। तो हमें इस लाइफ को अच्छा करने के लिए हमें इन सबको ठीक करना पड़ेगा। अपने अंदर की जो राज्यसभा है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हमारी लाइफ में बहुत सी चीजों के अंदर चेंजेस आ सकता है, एक अच्छी स्मूथ लाइफ में हम जी सकते কোথায়? हैं। किसी का कोई सवाल है इस चीज को কালোটা लेके? কালোটা होपफुली ছেলে प्लीज माइक ऑफ रखिएगा सब, জানি। हैंड रेज कर दीजिएगा जिसका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने एक राज्यसभा पढ़ी, 9 प्लेनेट पढ़े भाई, 9 प्लेनेट है। अब वो 9 प्लेनेट करना क्या है? वह ऐसे तो रखे नहीं रहेंगे, उनको सही कैसे करेंगे? तो वो जो सही होगा वो होगा आपका लोशोगिड। हम इस यूज को करते हैं बेसिकली। लोशोगिड बोलते हैं सब इसको कि चाइनीज है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और डालिएगा लक्ष्मी यंत्र। बेसिकली जो लक्ष्मी यंत्र है, हम उसकी बात करें तो लक्ष्मी यंत्र जो है आपका, लक्ष्मी यंत्र जो है जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे होता है वो 816, ठीक है, यहाँ पे 357 ही है, और यहाँ पे 492 है। वो लक्ष्मी यंत्र है हमारा। तो आप ये बताइए किस तरीके से, बस हाँ ये कह सकते हो कि चाइनीज ने इनको डिकोड किया था। हो सकता है पहले डिकोड किया हो, हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बाकी ये चाइना से डिकोड हो गया है ये लक्ष्मी यंत्री। लक्ष्मी यंत्र में सिर्फ ऊपर 816 होता है, बीच में 357 होता है, और नीचे 492 होता है। तो इसको हम लक्ष्मी यंत्री यंत्री बोलेंगे। तो इस तरीके से हम एक मतलब एक जोशुगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका 4 नंबर, जो कि है राहु। ये है आपका राहु। उसके ऊपर फर्स्ट लाइन में 9 नंबर पे आता है, वो आता है आपका मार्स, यानी कि मंगल। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका मून। यानी पहली लाइन में जो बैठे हुए वो है आपकी लोशुगढ़ के अंदर, पहले राहु बैठे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बीच में मार्स बैठे हुए हैं, उसके बाद मून बैठा हुआ है। अगर दूसरी लाइन में आएंगे तो सबसे पहले नीचे बैठा हुआ है जुपिटर, जो कि हमारे राजगुरु। सबसे ऊपर स्पाई, फिर सेनापति और महारानी बैठी हुई है, नीचे बैठे हैं राजगुरु, उसके बाद प्रिंस बैठे हुए हैं, ठीक है, और दाते बैठे हुए हैं केतु, यानी कि क्या बोलते हैं आपके केतु, यानी कि आपके सैन, ठीक है। यहाँ पे हो गया मरकरी। अब उसके नीचे आखिरी आखिरी लाइन में आ जाए तो यहाँ बैठे हैं आपके सैटर्न, उसके बाद सन, एंड उसके बाद आपका शुक्र, यानी वीनस। तो इस तरीके से 9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट के अंदर इस तरीके से ये इनको बिठाया गया है। अब बिठाने के लिए तरीका देखिए, अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको, अगर यह देखेंगे तो 492 अगर इनका टोटल करेंगे तो 15 आएगा। इसको जिस तरीके से बनाया गया है कि कैसे भी इसको टोटल करोगे 15 आएगा। 357 को टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा, 816 को टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा। इसी तरीके से अगर 438 को टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा, 951 को करेंगे तो भी 15 आएगा, 276 को करेंगे तो भी 15 आएगा। अब दो इसमें ट्रायंगल मतलब बनते, टेढ़ी लाइनें बनती हैं,
जिसके अंदर आ जाता है आपका 8, 5 और 2। अगर इनका टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 4, 5 और 6 को करेंगे हम, इनका टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको इसको किसी भी तरीके से पढ़ेंगे तो इनका टोटल 50 आएगा, 15 है, सॉरी 15 आएगा। जो कि एक तरीके से डिवाइन नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 5 1 = 6। इसका मतलब मनी का नंबर हो गया आपका। ये एक तरीके से शुक्र बन गया आपका। तो सन और आपका मरकरी मिलके एक तरीके से सन बन गए, ओ शुक्र बन गए। जब दोनों साथ हो गए तो एक तरीके से शुक्र का निर्माण हो गया। अब ये लोशो गणित में अंदर किसी का कोई सवाल तो नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन? फिर आगे चले, चलिए आगे चलें। अब आ जाते हैं हम इस लोशो गणित को भरते कैसे। भाई हमने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ली है, ठीक है। उस डेट ऑफ बर्थ से हम कुछ नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। भाई डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आपका मूलांक होता है, जिसको हम कोर नंबर भी बोलते हैं। कई लोग इसको किंग भी बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलता है। बहुत सारे तरह नामों से बुलाया जाता है। बेसिकली हम इसका नाम बेस हम मूलांक के नाम से बुलाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। हो सकता है कभी मैं इसको कोर नंबर बोल दूं, कभी किंग बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूँ। बाकी याद रखिएगा, मूलांक, कोर नंबर, किंग सब एक ही है। तो निकलता कैसे, ये एक डेट ऑफ बर्थ ली है हमने 19/5/1982। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो है आपका, यहाँ पे जो 19 है, ये मेन आपका मूलांक क्रिएट करे। अब इसके अंदर क्या होगा, जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 1 + 9, जो 19 है, 19 को हम करेंगे 1 + 9 = 10, शॉर्ट करके। और यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे मूलांक जो होगा वो होगा 1। तो मूलांक आपका 1 बन जाएगा। ऐसे अगर दूसरा सिनेरियो देखें तो यहाँ पे 59 1973, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मूलांक किससे बनेगा, 15 से बनेगा। यहाँ पे जो बनेगा 1 + 5 = 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मूलांक। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे सिंगल 9 लिखा हुआ है, दैट मीन यहाँ का मूलांक आपका, यहाँ पे सिंगल 9 है तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सिंगल 0 + 9 = 9। ये हो गया आपका मूलांक। ओके। तो मूलांक क्या निकलता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 31 तक कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो वो आपका मूलांक कहलाता है। उसके बाद आ जाता है एक नंबर होता है आपका भाग्यांक का नंबर होता है। अब भाग्यांक कैसे निकलता है, भाग्यांक बेसिकली आपका, हमने सेम डेट ऑफ बर्थ ली यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए यहाँ पे आपको भाग्यांक निकालने के लिए, जिसको हम डोमिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर बहुत ज्यादा बोला जाता है इसको, या लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है इसको, क्वीन भी बोला जाता है इसको। बट क्वीन नहीं है, यही राजा है एक्चुअल में। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, जो आपकी लाइफ यही डिसाइड करने वाला होता है कि आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। तो ये कैसे निकलता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 19, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपका जो मंथ है यानी 05, और आपका जो ईयर है यानी कि 1982। अब इन सब का टोटल करके निकालेंगे तो वो भाग्यांक निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, 1 + 9 + 0। चलो लिख देते हैं, लिखना नहीं होता वैसे, ठीक है, लिख देते हैं ताकि आसान रहे। 1 + 9 + 8 + 2, इसका टोटल जो भी आएगा आपका, वो आपका भाग्यांक निकलेगा। तो यहाँ भाग्यांक क्या होगा आपका, यहाँ पे भाग्यांक निकल जाएगा 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 9 आपका 16 और 9 हो गए आपके 25, 25 और 8 25 और 8 आपके 25 और 8 हो गए 33, 32 3 और 2 35, 35, 3 + 5 = 8। 8। यस, ठीक है। इसके बाद अगर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, तो अब अगर सेकंड डेट ऑफ बर्थ लें
तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1+5+9, मैं जीरो नहीं लिखा हूँ इस बार, +1+9+7 क्या रहेगा इसका, 1+5 6 6+9 = 15, 15 1 16, 9 16, 16 और 9 वही 25, यानी 25, 25 और 7 32, 32 + 3 35। 30, दैट इज 3+5 = 8, ये भी 8 है। अब तीसरा आ जाएगा, यहाँ पे 9 काउंट होगा, +8+9+1+9+7+4 क्या रहेगा, 9 और 8 17, 18, 18 और 9 28, ओ 27, 27 और 7 34। 34 और 4 38। 38, दैट इज 3+8, 3 और 8 ये 11 11। हो गया। ये आपका 11 का 1+1, और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भाग्यांक हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे भी हो गया 8। मूलांक और भाग्यांक में किसी को कोई सवाल है तो वो आराम से कर सकता है। ठीक, कौन भेज दिया आंसर, ये शीतल जी। ओके, ओके, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब किसी को भाग्यांक से रिलेटेड या मूलांक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी, अब हम बात करेंगे कि लोशोगिड को फिल कैसे करते हैं। बेसिकली सारा खेल जो है वो लोशोगिड का ही है। हम लोशोगिड पे पढ़ेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने 19/5/1982 एक डेट ऑफ बर्थ ली थी, जिसमें मूलांक 1 था और भाग्यांक 8 था। ये आपकी लोशोगिड है जो हमने बनाना सीखी थी, जो हमने देखी थी। हम इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। जैसे कि इसमें पहले हम मूलांक डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। फिर हम भाग्यांक डाल देंगे आपका, जैसे कि 8 आ जाएगा। देखते हुए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भाग्यांक डाल दिया। इसको देखते हुए अगला जो आएगा आपका, अब आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहला नंबर क्या है, 19। 19 का 1 आएगा, और यहाँ पे 9 का, 9 की जगह पे 9 आ जाएगा, देखते हुए हम डाल देंगे। अगला आएगा आपका 5, उसके बाद आएगा वापिस 19, 1, 9, 8 अगेन, और 2। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने लोशो ग्रुप को फिल कर दिया। अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर रहेगा इनके, यहाँ पे हमको क्या नहीं मिला, यहाँ पे हमको 4 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, और 6 नहीं मिला। ये 4 नंबर हमको यहाँ पे मिसिंग मिले। तो हम क्या करेंगे, इन 4 नंबर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पर कई बार क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, लोग अच्छा भी कर लेते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। तो दैट डिपेंड्स पर्सन, पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन की प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। किस बारे में बताना है वापस शीतल जी? ये चार्ट का मतलब, इसी चार्ट का बेसिकली। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने 2 3 4 एग्जांपल ही हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब ये चार्ट में क्या होता है, इस चार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि एक डेट ऑफ बर्थ लिया हमने 15/9/1973, जिसमें मूलांक 6 है और भाग्यांक 8 है, जो हमने पहले लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये एक चार्ट है जो कि लोशो ग्रिड कहलाता है। ये है आपका लोशो ग्रिड। अब हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूलांक डालना पड़ेगा, जो कि है 6। यहाँ मूलांक 6 है, हमने निकाला था। जो डेट ऑफ बर्थ से मूलांक निकला निकाला था, वो 6 निकला था हमारा। भाई इसका मूलांक क्या होगा, 1+5 = 6। तो ये 6 हमने जो पहले किए हुए हैं ना, अभी हमने देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखे थे, 3 एग्जाम्पल देखे थे। एक मिनट, यस, ये 3 एग्जाम्पल देखते हैं। 59/1973, इसका मूलांक क्या निकला था, 6 निकला था। और जब हमने इसी का भाग्य निकाला तो 8 निकला था। तो वही हमने फिल किया यहाँ पे कि इसका 6 है और इसका 8 है। वहां पे हमने थोड़ी गंदगी कर रखी, यहाँ हम साफ सुथरा काम करें बस। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले हम डालेंगे इसका मूलांक, जो कि 6 है। फिर डालेंगे भाग्यांक, जो कि 8 है। यानी इस इस फाइल को देखते हुए अपने
लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए हमने राइट हैंड साइड में फिल किया। 6 नंबर हमने मूलांक डाला, फिर हमने भाग्यांक डाला। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी? 1, 5, फिर 9, फिर 1, सॉरी, हाँ फिर 1। क्या क्या हो गया हमारा? डेट ऑफ बर्थ हो गई है और मंथ हो गया है। फिर आया 1, फिर आया 9, फिर आया 7, और फिर आ गया ये 3। अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर आ गए हैं आपके, यहाँ पे जो आपके दो मिसिंग नंबर हैं, एक तो है 4 और एक है, बाकी नंबर्स इनके पास ऑलरेडी हैं। सर ये 7 की जगह आपने 3 लिख दिया सर। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है। और कुछ अब तो समझ में आ गया आपको? अब तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का इसको लेके? आगे चले, चलिए। एक एग्जांपल हम चाहे तो और ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल जो हमने किया था, यही लिया था ना हमने, 2 और 1974 वाला ही, 974। है ना, ये वाला लिया था हमने। चलिए, यहाँ पे क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1974। ये थोड़ा सा सीखना जरूरी है, इस पे ध्यान रखिएगा। क्यों हमने कुछ चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। इसमें मूलांक 9 निकला था और भाग्यांक 2 निकला था आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे मूलांक, फिर डालेंगे भाग्यांक। ठीक है। अब जब डिजिट, डेट ऑफ बर्थ 0 to 9, या सॉरी 0 to 10, 1 to 10 हो गया, उसके बाद 20 या 30 हो, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10, 20 या 30 हो, तो हम क्या करते हैं? हम इस कंडीशन में जो मूलांक है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम उस कंडीशन में मूलांक को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम 9 एक बार लिख चुके हैं, जो कि मूलांक पे लिख चुके हैं, तो डेट ऑफ बर्थ पे दोबारा नहीं आया। एक बार याद है F10 किए से बड़ा प्लीज माइक ऑफ रखिए सर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हमने 9 ऑलरेडी मूलांक का लिख दिया है। अब यहाँ पे आप इसको मूलांक बोले या फिर डेट ऑफ बर्थ से लिखें, दोनों बात एक ही है। तो कंडीशंस क्या बनी? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10, 20 या 30 आ रहा है, यानी आपकी जन्म तिथि 1 से लेके 10 तक 20 या 30 है, तो वो मूलांक बनेगा। जैसे 1 से लेके 10 पर में तो सिंगल डिजिट बना है, जैसे यहाँ बना। यहाँ पे 20 अगर होगा तो 2 + 0 = 2 बन जाएगा, तो साथ में 0 लग गया आपका। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? हम लोगों ने एक मूलांक अपना, क्या बोलते हैं, एक मूलांक 2 निकला, जो कि 0 को प्लस करके निकला है, तो यहाँ पे भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा। और वहीं अगर 3 + 30 होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 3 + 0 हो जाएगा, दैट इज 3। तो यहाँ पे भी एक ही बार लिखा जाएगा। तो अब जो आपका मूलांक बनेगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 1 to 10 के बीच में आ रहा है, 9 के आगे 0 लगा हुआ है, यानी 1 to 10 के बीच में आ रहा है, तो सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। अब आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ पे। 9 हम लिखेंगे नहीं दोबारा, अब लिखेंगे हम 8। उसके बाद आ जाएगा 1, फिर 9, फिर 7, और फिर 4। यहाँ पे क्या क्या मिसिंग हुआ? यहाँ पे इस केस में इनका 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, और 6 मिसिंग। ये 3 नंबर इनके मिसिंग है। डन है? अब तो शायद मेरे ख्याल से दोस्तों की सबको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमने एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है 6 वाला। 6 के अंदर क्या होता है? 6 के अंदर भी हम मूलांक को लिखेंगे एक बार, जैसे कि हमने यहाँ मूलांक लिखा 6, भाग्यांक लिख दिया यहाँ पे 3। उसके बाद 6 को दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं। फिर आएगा आपका 7, देन 1, 9, 11।
एक्सक्यूज मी मिसिंग कौन, सर, ये 3 की जगह कर दिया आपने सर। मैंने फिर गड़बड़ कर दिया है। हाँ, एक्चुअली हाँ नजर जी इधर सर। कीबोर्ड पे नजर नहीं है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। थैंक यू सो मच चेंज करने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने हमारा मिसिंग कौन कौन है, यहाँ पे 4 मिसिंग है, यहाँ पे हमारा 2 मिसिंग है, और यहाँ पे हमारा 5 मिसिंग है। 3 नंबर हमारे यहाँ पे मिसिंग हो गए। एक तो हो गया आपका 4 हो गया, एक 2 हो गया, और एक यहाँ पे 5। ये 3 नंबर्स आपके मिसिंग हो गए। इसी तरीके से एक डेट ऑफ बर्थ और है जिसमें 13/9/1984 है, ये हम देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो हम एग्जाम्पल और लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अब किसी का कोई सवाल है किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, कोई सवाल है किसी का? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ दूं? हाँ दे दो, कोई बात नहीं, दे दीजिए, बताइए। हाँ, 24 जून 5 मिनट 24 जून, 34 ठीक, मिनट्स 1979। 79, ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी। तो नाम क्या है मैम सर मैं आपका? सुशीला बोल रही हूँ, सुशीला मैम, सुशीला, सरोज मैम की फ्रेंड। अच्छा 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 अच्छा, सुशीला जी, ओके हाँ ओके ओके। जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। हाँ सुशीला जी। ठीक है, अब आपका मूलांक क्या बनेगा आप बताइए, 6 बनेगा सर। और भाग्यांक क्या बनेगा वो बताइए। सर टोटलिंग नहीं करी ठीक है, बेबी। यहाँ पे बनेगा आपका अभी टू बताती हूँ प्लस जस्ट। 2 + 4, 6, 6 12, 12 13, 14 15 16 17 15 14 15 16 17 18 19 20 21, ये बनेगा आपका 3। 3 बनेगा ना, हम्म। टोटल कर लीजिए। अ, अभी 1 मिनट रुपये, सर टोटल नहीं करा मैंने। नहीं 20 बनेगा सर, है ना, 2 बनेगा, 2 बनेगा। 2 + 4 हाँ 2 बनेगा, 2 बनेगा। 2 होगा सर। हाँ 2 बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बनेगा, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, मूलांक लिखना है। मूलांक लिखा, हाँ जी फिर सर। हमें लिखना है भाग्यांक, हमने भाग्यांक लिखा, डन है। फिर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अब आपकी 2, फिर हमें लिखना है 4, 4 फिर लिखा है हमें अगेन 6, क्योंकि आपकी लाइफ में कुल 6 6 है। ठीक है, फिर 1, 1 फिर 9, 9 फिर 7, और 7 फिर 9। फिर 9। ठीक है, अब आपके जो मिसिंग नंबर्स हो गए, हाँ जी सर। अब जो आपके मिसिंग नंबर हैं वो यहाँ पे क्या हो गए, एक, 3 5 यहाँ पे 3 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ 5 पे 8 हो गया। तो ये 3 नंबर 8। मिसिंग है जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और भी नंबर क्रिएट कर रहे होंगे प्रॉब्लम, पर ये ज्यादा क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आपने अपने हाँ प्लैनेट्स को जी। किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, दैट डिपेंड्स। बहुत कुछ डिपेंड करता है, कई लोगों के साथ होती है, हमारी बात होती है, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं निकलती है। फिर उससे जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चल रहा होता है कि वो ऑलरेडी रेमेडी कर रहा है पर्सन, या कर रही है। तो उससे भी एक वो निकल जाता है कि हाँ, आइडिया निकल जाता है कि पर्सन कैसा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमने यस। मूलांक बात की थी। ठीक है, हमने नोशोकिट में किसी का कोई सवाल है तो क्वेश्चन कर सकता है प्लीज वो। नो सर। तो शीतल अलग है ना, ठीक है, ठीक है, चलो। शीतल जी आगे ले लेंगे आपका, शीतल शर्मा जी आगे ले लेंगे आपका, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे ले लेंगे। अभी तो बहुत बार होगा, अभी तो 6 दिन में यही करना है हम लोगों को, इसमें बहुत बार करना पड़ेगा हमको ये सब तो। ठीक है, चलिए, अब आप बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ कैसे होती है भाई, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 1/10/1928 है, यानी कि मूलांक 1, उन लोगों की क्वालिटी कैसी है। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज के बारे में, उनकी क्वालिटीज क्या होगी, उनके अंदर जीरो लीडरशिप। सेवन फोर टू पिन है राजी। 0742 हाँ जी। ठीक है, सुप्रीत अपना माइक ऑफ किया। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर, कम्युनिकेशन अच्छा होगा उस पर्सन का, रॉयल नेचर होगा। रॉयल नेचर क्या होता है, दानवीर भी होता है बेसिकली। ये लोग भी डोनेट कर देते हैं, किसी चीज को कुछ देना है। जो रॉयल पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को बहुत स्टैंड रखते हैं अपने आप को हर जगह। वो दान भी करते हैं, भले वो एक ईगो में करें या कैसे भी करें, पर दे देते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में। ऐसा होता है अगर सूर्य खराब है तो।
जरूरी नहीं सूर्य सबका खराब हो, अगर खराब हो तो ये रॉयल नेचर क्या हो जाता है, एक ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। और ईगो में कन्वर्ट होने के बाद होता ये है कि वो पर्सन दान तो देता है पर वो ईगो में देता है क्योंकि मैं बड़ा बहुत हूँ। तो ये इन लोगों को ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं इन लोगों के साथ होता है, ये जिसका भी सूर्य मजबूत होगा या सूर्य खराब होगा तो उस कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी खराब होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। हेल्पिंग नेचर होता है इन लोगों का, मदद कर देते हैं, अच्छा नेचर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो इन लोगों के अंदर ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इनकी फादर से बिगड़ना चालू करती है, इनके फादर से होता है इन लोगों के साथ। अगर फादर 8 नंबर आ गए तो इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज इनके वैसे बहुत अच्छा नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। किसी का नंबर 1, 10, 19 या 28 है तो उसको या तो वो बहुत अच्छी लीडिंग अपने मतलब जिस जगह भी खड़ा होगा, अगर वो सपोज कीजिए एक लेबर भी है कोई पर्सन और कोई 1 नंबर है तो उन लेबर का भी लीडर बन जाता है वो। जो मैंने देखा हुआ है, मेरा पर्सनली देखा हुआ है कि जो पर्सन अगर लीडर है, अगर 1 नंबर है तो अगर लेबर्स भी है ना, भाई बहुत सारी लेबर्स हो जाती हैं तो उनमें भी लीडर बन के ये लोग खड़े होते हैं मोस्टली। तो 1, 10, 19, 28 इनको लीडरशिप क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन किस टाइप का, ये वो वाला कम्युनिकेशन है जिसमें इंसान अपनी बात बोल देता है किसी को के साथ में किसी को अपनी बात बोल के उसको कन्विंस कर लेना, एक वो डिफरेंट हो जाता है। ये कम्युनिकेशन वाला है जिसमें अब पर्सन अपनी बात बोल देता है, कन्विंस भी कर लेता है, ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए आपका बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। पर अपनी बात बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दुनिया में ये समस्या है कि वो अपनी बात ही नहीं बोल पाते और इस चक्कर में वो पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, बस पिसते रहते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। हो सकता है हमारे यहाँ पे बैठे लोगों में भी बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो ये लोग कौन से होते हैं, ये लोग वो होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, अपनी बात बोलने के लिए रॉयल रॉयल नेचर होता है, हेल्पिंग होता है, खराब हो जाए तो ईगो आ जाता है। तो इस तरीके से 1 नंबर के ट्रेड्स हैं ये। अब आ जाता है 2 नंबर के। 2 नंबर क्या होता है, मून का नंबर। पहला किसका था, सन का नंबर। 2 नंबर मून का नंबर है। वो क्या है, 2, 11, 20 या 29। इन 4 डेट्स पे जो लोग पैदा होते हैं वो लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, उनको मूड स्विंग्स होते हैं। अभी अभी बैठे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बात करते करते 1 मिनट का कुछ ऐसी छोटी सी बात हो गई जिसमें इनका मूड खराब हो जाता है। इन लोगों का इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं लोग, ये थोड़ा सेंसिटिव टाइप का नेचर हो जाता है इन लोगों का। आजकल के बच्चे कितने सेंसिटिव है आप देखो, उनको छोटी सी कोई बात आप बोल दो, उनके आंसू पहले गिरते हैं, बात बाद में करना। तो इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कैसा नेचर है, थोड़ी देर बाद हो सकता है नेचर बदल जाए। इंट्यूटिव होते हैं, बहुत अच्छे इंट्यूशंस होते हैं इन लोगों के। अगर ये बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा भी है ना, अगर कई बच्चे जैसे आजकल के बच्चों में आ रहा है, 2 काफी बार आ जाता है, ये लोग इंट्यूटिव बहुत होते हैं। इनको पहले से इंट्यूशंस हो जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्या होने वाला है, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। थोड़े केयरिंग टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी प्यार करने लग जाते हैं। इसी चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाती है लोगों के साथ में। थोड़ा केयरिंग हो जाते हैं लोग। तो क्या होता है इन लोगों के साथ में, केयरिंग करने की वजह से ये लोग अपने आप को शो करते हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं अगर खराब होगा मूड तो उसमें गड़बड़ भी होने लग जाती है। ये शो करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत मतलब दिखाते हैं, मैं केयर करते हैं, बट सामने वाले की बात को समझता नहीं और क्या होता है, इनको इग्नोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स क्या होता है, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ भी डिपेंड करती है बहुत सारी। तो अलग अलग पर्सन के साथ में अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो ये इनके ट्रेड्स होते हैं जो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 29 तारीख को पैदा हुआ है, 29 को। वहीं अगर कोई बॉर्न हुआ है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30, यानी 3, 12, 21 या 30 को बॉर्न हुआ है, दैट इज यानी कि इनका मूलांक हो गया 3। अब ये कैसे लोग होते हैं, ये लोग होते हैं हीलर टाइप के लोग। आप जब इनसे बात करेंगे तो ये लोगों से बात मतलब जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑटोमेटिक इनसे इन्फ्लुएंस हो गए। इन लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस इस तरीके से होते हैं कि क्योंकि बातें इस तरीके कर लेते हैं कि आपके माइंड में इस तरह का रहेगा कि हाँ यार। और गलत नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि गलत बोलेंगे, कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से जो आपके अच्छे के बारे में सोच रहे होते हैं। बेसिकली क्या बताया था हमने, राजा के दरबार में गुरु। और गुरु क्या करता है आपका, गुरु आपका जो होता है वो हमेशा ज्ञान देता है, तो आपको हील कर देते हैं अपने ज्ञान के थ्रू। कई बार होता है इंसान इमोशनली मतलब कमजोर हो जाता है। अब जो इंसान इमोशनली कमजोर है, हो सकता है वो गुरु के संपर्क में आएगा, 3 नंबर के संपर्क में आएगा,
वो उसको उसको बोलेगा कि ये नहीं भाई, ये ठीक है कर रहा है, गलत है या सही है, वो कुछ भी समझाएगा। तो जब वो समझाएगा, हो सकता है वो उसी बीच में हिल हो जाए, उसी पीरियड में बात करते करते। इन लोगों में हाई इमेजिनेशन पावर होती है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन होती है, बैठे बैठे यहाँ पे सोच लेंगे कि वहाँ क्या हो रहा होगा। घर में कुछ पड़ा हुआ है, डिसाइड कर लेंगे कि यार ये, मतलब मार्केट गए, मार्केट में देखा यार ये टीवी बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये मेरे कमरे के लिए ठीक है। तो ये इमेजिन करना कि भाई मेरे कमरे के लिए ठीक है, ये इतना बड़ा चलेगा, ऐसे छोटा लूँ या और भी बड़ा लूँ। तो ये बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हैं ना, क्या ये मेरे उस जगह पे आ जाएगा और टेबल पे आएगा नहीं आएगा। ये पर्दे हैं, ये जो पर्दे हैं क्या मेरे घर के कलर्स के साथ में मैच करेंगे। ये इंट्यूशन इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन, सॉरी इंट्यूशन बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। कि ये इमेजिनेशन कर लेते हैं कि यार वहां पे ये रखा हुआ है, एक माइंड में एक वो चल रहा होता है कि यार ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, इस तरीके से। पर क्या होता है, गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिश होते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, काम खत्म नहीं करेंगे लोग। नॉलेज बहुत है, सब तरीके की नॉलेज लेने की आदत, इस तरीके की आदत होती है कि आज बैठे हैं सब कुछ चाहिए इनको। अगर यूट्यूब पे देखने बैठे हैं, पता चला रील्स देखते हैं, गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते सुनते खुद गाने लग जाएंगे, और कुछ भी लगे कि हाँ मैं भी सिंगर हूँ, सिंगिंग कर सकता हूँ। पता चला चलाते रील चलाते चलाते देखने लगे कि मोटरसाइकिल रिपेयर करने दिखा रहा है, मोटरसाइकिल धोना दिखा रहा है, तो उसको सीखने लग जाएंगे, धो के चलाएंगे। या इसको रिपेयर किया तो उसको कैसे किया। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अच्छी नॉलेज होती है, गुड नॉलेज होती है, जॉयफुल नेचर होता है, मस्त माहौल बना के घूमते हैं, मतलब हंसते रहेंगे, आप इनको पकड़ नहीं सकते इनके अंदर क्या है। अगर ये दिल में दर्द दबा के बैठे हैं तो इनको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जब तक आप बहुत ज्यादा क्लोज ना हो। नॉर्मल आदमी के सामने तो इनको पता नहीं चलेगा, 2 नंबर वाला तो रोने लग जाएगा, 3 नंबर वाले को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि दुखी कितना है या नहीं। तो एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इंसान की लाइफ के लिए। अब आ जाता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या होगा, जो लोग 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 21 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि जिनका मूलांक 4 है, वो कैसे होते हैं। वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, फटाफट गुस्सा, तूफान होता है ना, क्या बोलते हैं, दूध का जो उबलने वाला होता है, मतलब फटाफट उबल जाता है, थोड़ा गैस तेज कर दो फटाफट उबलने लग जाएगा, उबल के गिरने लग जाएगा, तो वो गुस्सा है इनका। छोटी सी बात पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, गुस्सा लेके बैठ जाएंगे, फिर लेके जाएंगे मैं इसकी बहन जाता हूँ। इस चक्कर में इनके थोड़े दोस्त भी कम बनते हैं। वैसे दोस्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे, पर अच्छे दोस्त लिमिटेड ही होते हैं, या कई बार नहीं भी होते। रिबिलियस टाइप का नेचर होता है इनका, नेचर होता है कि मुझे इससे पंगा लेना है तो लेना है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं इसको टिट फॉर टैट वाली इनकी थोड़ा सा नेचर होता है कि टिट फॉर टैट वाले पे आ जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लोग होते हैं भाई, जो काम बात करेंगे क्या इसमें तर्क निकालने वाले लोग, बेसिकली का ये तर्क निकलेगा इसके अंदर, अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करना है, क्या इस टाइम पे हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हर चीज को प्रैक्टिकली सोचना। तो प्रैक्टिकल पर्सन वाले नेचर होते हैं, जिनका ये नेचर होता है कि हाँ प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे है कोई 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर वाला। शीतल जी हैं, 4 नंबर हैं, रो बिल्कुल, ठीक है सर मैं ठीक है। 1 नंबर। कौन, नाम बोल दीजिए रक्षा मुझे। सेवानी। अच्छा एक अच्छा, नंबर आप 1 नंबर है, चलिए बढ़िया। अब आप रिलेट कर पा रहे सर। हैं उस चीज से, बातें रिलेट कर पा हाँ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर हाँ। चलो बस ठीक है। उत्पल जी हैं 3 नंबर। उत्पल जी 3 नंबर है। उत्पल जी रिलेट कर पा रहे हैं आप 3 नंबर से अपने आप को, वो बताएंगे। हाँ हाँ, गेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल कर पा रहे हैं। सोनिया जी हाँ हाँ चार हाँ। नंबर है, अब 4 नंबर वाले बताएंगे, सोनिया मैडम बताएंगे कि क्या है उनका, क्या है। चलिए कोई बात नहीं, करेक्ट है, चलिए अच्छी बात है, दैट्स गुड। अब आ जाते हैं 5 नंबर, एक बार 5 नंबर वाले लिख दीजिए, कौन कौन 5 नंबर है अपने यहाँ पे। 5 नंबर कौन कौन है कोई या नहीं है। अब 5 नंबर कौन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ये लोग। मल्टी टैलेंटेड कौन से होते हैं, जिनको, आकाश जी हैं चलो, जिनमें, जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे, ये एक काम से संतुष्ट होते ही नहीं कभी।
कभी नहीं होंगे काम रिजल्ट उसको। इनको बहुत सारे काम करने हैं। 5 नंबर बिजनेस का नंबर है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग 5 नंबर वाले होते हैं। जो नौकरी कर रहे होते हैं ना 5 नंबर वाले, इनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस चल रहा होता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। दिल से जवान टाइप के लोग होते हैं। जवान टाइप के कैसे होंगे? ये इस तरीके के होते हैं कि इनके दिल में हमेशा रहता है कि यार आज बढ़िया है, मतलब हमेशा हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाना। बेसिकली एडजस्ट कैसे हो जाते हैं? एडजस्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे बैठे हैं बहुत सारे लोग। मैं जो क्लासेस का एग्जांपल देता हूँ तो एक एग्जांपल बहुत ज्यादा देता हूँ मैं। वो ये होता है कि जैसे 5 नंबर वाले क्या होते हैं, 5 नंबर वाले बैठे हैं, इनके सामने ग्रुप बैठा है, इनकी एज है 40 साल। इनके सामने एक 18-19 साल के बच्चों वाला ग्रुप बैठा हुआ है, जस्ट हाफ। ठीक है। ये लोग क्या होंगे, अगर उनके बीच में इनको बैठने का मौका मिल गया तो ये उनके जैसे बन जाएंगे। अपने आप को उनके तरीके से ढाल लेंगे, उनके तरीके से बातें करेंगे। पता चला बच्चे गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं तो ये 40-45 की उम्र की होने के बाद, 50 की उम्र के होने के बाद भी बात कर सकते हैं आराम से, इनको कोई वो नहीं रहता। गाड़ी तेज चलाने में माहिर होते हैं लोग, गाड़ी तेज चलाते चलाते। हाँ, कई फीमेल्स वगैरह के अंदर देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो हो सकता है बच्चों को पीछे लेके बैठे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज इनकी गाड़ी तेजी चलती है। आलसी टाइप के थोड़े लोग होते हैं, गाड़ी को हमेशा जहां भी जाना है उसके दरवाजे पे जाके रुकेंगे। जो उनमें से होते हैं वहां जाके गाड़ी खड़ी करेंगे। जहां पे मतलब इनको जैसे जिम जाना है तो जिम के बाहर गाड़ी खड़ी की, दरवाजे के बिल्कुल बाहर। अब भले जिम, भले ही इनके घर के 2 गली पीछे पैदल भी जा सकते हैं, पर नहीं, जाना पे वहां पे गाड़ी से ही है, और वो भी गाड़ी बिल्कुल वही खड़ी करनी है जहां से बस नीचे उतर के जाना पड़ा है या ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब अगर बेसमेंट में जिम है तो बेसमेंट के नीचे या ऊपर की तरफ जाना है तो बस वहीं तक जाने के लिए इसको भाई वहां जाना पड़ेगा, वहां गाड़ी जा नहीं सकती, तो इस चक्कर में गाड़ी रोकनी पड़ती, नहीं तो ना रोकती। उसके अलावा क्या होता है, मनी फ्लो बहुत अच्छा रहता है इनके पास, अगर शुक्र, ओ सॉरी, मरकरी अच्छा है तो आपका यहाँ पे शुक्र भी काम करता है। अगर शुक्र भी अच्छा है और तो मनी फ्लो बहुत अच्छा आ जाता है। रिस्क टेकर होते हैं, बिजनेस में रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। जॉब में भी रिस्क ले लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। फिर अगर कई बार हार जाते हैं तो वापस जॉब में आ जाते हैं। ये घर तो सभी को चलाना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो इस तरीके से ही लोग ये होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यंग बाय हार्ट होते हैं, गुड मनी फ्लो होता है, इन लोगों के पास मनी फ्लो बहुत अच्छा आ सकता है। पैसा बचेगा ना बचेगा दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा काम हो कि इनकी कंपनी का पैसा इनकी जेब में रहता हो, उसको खर्च कर देते हैं, फिर घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, पैसा घुमाते रहते हैं। ये भी होता है इन लोगों के साथ, बहुत ज्यादा होता है। तो रिस्क टेकर टाइप के लोग होते हैं, बिजनेस करने का इनका बहुत वो रहता है कि भाई बिजनेस मुझे करना ही करना है। अब आ जाता है, अब देखिए इन्होंने बोला आकाश जी बिल्कुल सब कुछ सही है, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब सोनिया जी बोल रही कि मैं एक लड़की को जानती हूँ इसका नंबर 5 है। सोनिया जी का एक क्वेश्चन, एक आंसर और था शायद, इन्होंने कहा 3 टाइप 2 है, तो इमोशनल होगी, सेंसिटिव होगी। अब सोनिया जी बताएंगी बाथरूम में जाके कितनी बार हुई है, इनको थोड़ा सा सेंसिटिव बहुत जल्दी हो जाती होंगी। अब और भी नंबर डिपेंड करते हैं हालांकि उस जगह पे, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के अगर 3 बार 4 बार दो हो जाता है तो वो लोग क्या होता है, ये लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, ये बाथरूम वीपर होते हैं। बेसिकली बाथरूम में जाके रोना, कोई भी बात होगी तो अपनी बात को सबके सामने ना कर सके, सेंसिटिव नेचर होने की वजह से बाथरूम में जाके रोना, या अकेले में जाके, बेसिकली मेरा मतलब है अकेले में जाके। तो अकेलापन वही मिलता है और कहीं मिलता भी नहीं है इंसान को घर के अंदर तो ये बहुत ज्यादा होता है इन लोगों के साथ। ठीक है। अब जो 6 तारीख को पैदा हुए लोग हैं, जो 6 तारीख को लोग पैदा होते हैं जिनका जन्म 6, 15 या 24 पर हुआ है, वो लोग होते हैं किससे, लग्जरी लवर होते हैं। ग्लैमर इनको बहुत पसंद होता है। अगर नहीं है ना तो पकड़ना चालू कर दो, लग्जरी को थोड़ा थोड़ा जाना जाना चालू कर दो, तो ग्लैमर की को अपने आप इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में, तो जो अगर पैसे की कमी है ना वो अपने आप दूर होने लग जाएगी। अपने आप को मेंटेन रखना, ये सब करना इनको बहुत पसंद होता है इन लोगों को। सबसे ज्यादा पसंद होता है, ये लोग अपने आप को सबसे ज्यादा मेंटेन रखते हैं। अगर किटी पार्टी में जाना है ना, तो किटी पार्टी में जाने के टाइम पे जो सबसे ज्यादा सच धजी जाएगा ना वो यही नंबर होगा, 6 नंबर। तो मतलब एक अब अलग लेवल पे अपने आप को सजना धजना संवरना, ठीक है, वो एक अलग मैटर कर सकता है। कोई 6 नंबर वाले थोड़ा, कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, पर ये इनको पसंद होता है। ठीक है। फोन लेना पसंद करेंगे तो आईफोन ही हाथ में रखना पसंद करेंगे या गैलेक्सी का कोई अच्छा फोन होगा, सैमसंग का, तो वही फोन रखेंगे। ये नॉर्मल एम आई लेना पसंद नहीं करते। ठीक है। या फिर आजकल वन प्लस चल रहा है तो वो ले लेंगे।
बट MI हुआ, ये सब छोटे ब्रांड चल रहे हैं ना, जिनको छोटा समझते हैं हालांकि लोग, होते नहीं है, अच्छे ब्रांड से, ये भी बुरे नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बट इन लोगों को पसंद होगा, नहीं ले सकते बात अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप खरीद नहीं सकते, पर जब जो खरीद सकते हैं, अगर इनकी इनकी पर्सनैलिटी है कि ये सैमसंग खरीद सकते हैं, तो थोड़ा उस पर हायर पे जाएंगे। मतलब जो भी खरीदते होंगे, 10,000 की चीज खरीद सकते हो तो 15,000 की चीज खरीदने की कोशिश करें, हायर पे जाना। गाड़ियां पसंद होती हैं लोगों को, खास करके बॉयज को गाड़ियां बहुत पसंद होती हैं। गाड़ी मतलब बाइक लवर हो गए, या फिर 4 व्हीलर लवर हो गए, घूमना बहुत पसंद है इन लोगों को। ये नंबर भी घूमने फिरने का, 5 नंबर ही घूमने फिरने का, उनको घूमना बहुत पसंद होता है। अगर आप नहीं घूमने जाते तो घूमना चालू कर दीजिए। आपकी लाइफ में ये रेमेडीज दे रहा हूँ मैं आपको, ये मान के चलिएगा, 5 नंबर वाले को अपनी लाइफ में घूमना स्टार्ट कर देना है। जगहों पे जाना, जैसे नेचर को, अगर इनको नेचर भी पसंद होता है तो नेचर वाली जगह भी चले जाओ। 6 नंबर वालों को भी घूमना पसंद होता है, तो इन लोगों को भी घूमना चाहिए। तो इनकी लाइफ में लग्जरी ऑटोमेटिक कम आने लग जाएगी। 5 नंबर वालों के साथ में भी होगा, लग्जरी अपने आप आने लग जाएगी इनकी life। पैसे को, रोटेशन को घुमाना ही पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा बनेगा भी। थोड़ा सा झूठे टाइप के लोग हो जाते हैं, मतलब झूठे का मतलब ये नहीं है कि भैया हर बार झूठ बोलते हैं, नहीं। जरूरत पड़ी कि यार यहाँ पे सच बोलने से गड़बड़ हो सकती है, 3 नंबर वाले से झूठ नहीं बोला जाता, तब वो यूं यूं करेगा, उसको पकड़ लोगे कि झूठ बोल रहा है ये। 6 नंबर वाले को पकड़ नहीं सकते आप। 6 नंबर वाले को झूठ बोलने से पकड़ नहीं सकते। तो मतलब वो बोल देगा, एकदम सच लगेगा, एकदम बढ़िया से लगेगा कि नहीं, हाँ ठीक है भैया, तो हो जाएगा ये, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस तरीके का नेचर, और इस तरीके से इतनी सफाई से झूठ बोल देते हैं, पता भी नहीं चलेगा झूठ बोला है या सच बोला है। 3 नंबर वाले को आप आसानी से पकड़ लोगे, इस बंदे ने झूठ बोला है। उसकी शक्ल दिखा देगी कि झूठ बोलने से पहले झिझक होती ना, वो आ जाती है उसके सामने। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के लिए कुछ भी। शादी से पहले माँ बाप, शादी के बाद मियाँ बीवी, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है 6 नंबर वालों के। तो 6 नंबर जिनका प्रोमिनेंट है, या 6 नंबर बहुत स्ट्रांग है, तो वो लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 नंबर के ऊपर। 7 नंबर क्या होता है, इन लोगों को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं थोड़े से, जो 7, 16, 25 को है, यानी मूलांक 7 है इन लोगों का। इनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। इनको हेल्थ इश्यूज में क्या होता है, इनको लंग्स से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज आते हैं। जो लंग्स होते हैं, लंग्स, बॉडी में लंग्स से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज आते हैं। इंट्यूटिव टाइप के लोग होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर देते हैं लोगों पे, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन इनको रहता है। इनके साथ सबसे प्रॉब्लम यही है कि ट्रस्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। मेरा क्लाइंट है, उसको, बहुत पुरानी बात है, उसको नंबर लेना था, तो मैंने नंबर दिया। नंबर देने के बाद हुआ क्या, किसी ने उसको फोन किया। फेसबुक पे जब भी आप लोग किसी को कमेंट करते हैं तो अपना नंबर ना डालें, रिक्वेस्ट है आप सबसे। कई बार फ्री सर्विस वाले में आ जाते हैं, लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, पर अपना नंबर मत डालिए पीछे। आप उसे खुद कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको बात करनी है, पर किसी को भी अपना नंबर नहीं डालना। किसी ने उसका नंबर निकाला वहां से, फेसबुक से, उसको मेरे उसको ये भी पता था कि वो मेरे से कंसल्ट है, या हाँ ये हुआ था कि आप कौन बोल रहे हैं, उसने बोला कौन, तरुण सर बोल रहे हैं, बोला हाँ। उसने हाँ कर दिया, आप कोई भी नाम बोलेंगे वो हाँ कर देगा आपको। ये लोग किस तरीके से करते हैं, आपका नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद वो आप जो भी नाम बोलोगे वो अपने आप को वो हाँ कर देंगे कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर उनका खेल स्टार्ट हो जाता है। उनका खेल कैसे स्टार्ट होता है, बोला यार मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरी मदर बीमार हो गई है, ये हो गई है। कोई भी फोटो खींच के डाल देंगे आपको, एक बोल देंगे मुझे अर्जेंट मनी की जरूरत है, और आप उसको भेज देंगे। उसने यही किया था, उसने किया तो तरुण सर बोल रहे, बोला हाँ बोल रहा हूँ। वैसे थोड़ी आपकी आवाज डिस्टर्ब लग रही है, जबकि मैंने आधे घंटे पहले उससे बात की थी, किसी और कारण से, किसी रीजन से। आधा पौन घंटा पहले मैंने उससे बात की थी। 1 घंटे, आधे घंटे में तो उसको बेवकूफ बना दिया किसी और ने मेरे नाम से। तो वो, अब उसने ध्यान नहीं दिया, उसको जब 5,000 दे दिए, जब दोबारा उसने 5,000 मांगे, मुझे दोबारा और 5,000 की जरूरत है, तब उसका दिमाग लगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझे फोन किया, बोले सर आपको पेमेंट भेजा। मैंने कौन सा पेमेंट, तो बोला कि आपने मंगा था ना अभी। फिर उसने मुझे फोटो दिए, मैंने भाई तेरे साथ फ्रॉड हो गया मेरे नाम से। मैं कैसे हुआ, तो उसने बताया कि, बोला कि कौन बोल रहे हैं, मैंने तरुण बोल दिया। मुझे आपकी थोड़ी बहुत आवाज लगी तो मैंने बोल दिया। आपसे बात भी हुई थी, तो मैंने, यार अभी 1 घंटा पहले आपसे मेरी बात हुई है, और आप बोल रहे हो कि मेरे को घर में प्रॉब्लम है, और मेरे गले में थोड़ा गड़बड़ लग रही है, ऐसा आपको क्यों लगा, जबकि मैं 1 घंटे पहले तो ठीक था, मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 घंटे, 10-15 मिनट मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा। भाई ये सारा चैप्टर 1 घंटे का है जो बता रहा हूँ मैं आपको। 1 घंटे पहले फोन आया, 1 घंटे बाद दोबारा फोन आया मेरे पास, जब उसको लगा कि मैं अब लुट गया। तो ये 7 नंबर वालों के साथ वो भी 7 नंबर है, इसलिए मुझे याद आया कि 7 नंबर वालों के साथ ऐसा हो सकता है, इंट्यूटिव होते हैं,
टच कर लेते हैं बहुत जल्दी पे, जो इनको नहीं करना चाहिए। ये इनकी जो हम अच्छाई और बुराई बता रहे हैं ना, इनको चेंज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चेंज करेंगे उसको। तो जल्दी टच करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, आप ये करेंगे, थोड़ी बार चाहिए नहीं यार ये गड़बड़ होगी, इसको थोड़ी देर बाद फिर चेंज कर देंगे अपने डिसीजन को। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं यार ये गड़बड़ होगी, फिर चेंज कर देंगे। हो सकता है एक ही डिसीजन को 4 बार चेंज कर देंगे दिन भर में, एक ही काम करने के लिए। पर्टिकुलर काम करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, उनमें से हो सकता है ये एक ऐसा वे पकड़ ले जो गड़बड़ हो, और उसी वे को 3-4 बार चेंज भी कर देंगे, नहीं यार इस तरीके से करेंगे, और आगे फॉलो भी कर देंगे। मतलब अपने जो नीचे पर्सन होगा, जैसे हायर अथॉरिटी बैठे हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करना है, इसको एक काम करो तुम ये करो। सामने वाला बंदा कंफ्यूज जाता है। तो अपने कंफ्यूजन को दूर करना है आपको। अगर कोई 7 नंबर है या आपके साथ में कोई 7 नंबर है, उसको अपने कंफ्यूजन को दूर करवाना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लोगों का। कंफ्यूज होना इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ये ट्रस्ट करना दूसरे पे, ये भी एक बहुत बड़ा है। इंट्यूशन अच्छे हैं, हेल्थ इश्यूज इनको रहते हैं, तो 7 नंबर थोड़ा सा टिपिकल नंबर रहता है, इन लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। अब शीतल जी के बेटे का 7 नंबर है, तो आप इसको बचा के रखिएगा थोड़ा सा इस चीज से। क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। अब जो कोई 8, 7 या 26 को पैदा हुआ है, तो वो बॉर्न नंबर 8 हो गया, मतलब मूलांक 8 हो गया। ये लोग कैसे होते हैं? ये हार्ड वर्कर होते हैं। अगर ये पर्सन हार्डवर्क नहीं कर रहा है, अगर ये ढंग से हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में दिक्कत आएगी। इनकी लाइफ में डिसाइडेड है कि इनको हार्डवर्क करना ही करना है। और मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है, ये लोग क्या होते हैं, ये मोस्टली इस चक्कर में पड़े होते हैं कि कैसे मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, और ज्योतिष के चक्कर में भागना दौड़ना ये भी करते रहते हैं, ज्यादा करते हैं लोग। एक 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाले को ज्योतिषी को दिखाने का बहुत शौक होता है। अभी एक को दिखाया, पता चला थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, उसको दिखा दिया। डिपेंड ऑन मनी इन पॉकेट है ना, वो भी डिपेंड करता है। तो अगर वो जो जैसे फेसबुक चलते हैं ना, फ्री में देख लीजिए रीडिंग करवा ली, तो ये हर किसी से रीडिंग करवाएंगे अपनी, और मानेंगे एक की भी नहीं। ये इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मानते किसी की भी नहीं है। तो या तो मान लो किसी की, या मत मानो, ये दो ही ऑप्शन होता है। एक पर्सन को पकड़ो, उसकी मानो, और उसको मान के उसको लाइफ में फॉलो करो। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप उस चीज के अगर एक बात को पकड़ लिया, उसके अंदर चलता रहेगा। हालांकि 7 नंबर वाले पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ पाते, पकड़ लेते हैं, बट उसके अंदर उनको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। ये बार बार अलग अलग लोगों को दिखाना इनका थोड़ा सा एक नेचर होता है। किसी को पकड़ भी लिया ना, तो फिर भी औरों को दिखा देते हैं वो, ऐसे टाइम पास करने के लिए। जेब में पैसा है, कोई बात नहीं यार, 100 रुपये में तो देख रहा है, दिखा देते हैं। 200 रुपये देख रहा है, जिसको दिखाया वो 5,000 रुपये लेके बैठा हुआ है, इनसे ले चुका है इनसे। बात उसी की मानेंगे, पर 100-200 रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं 7 नंबर वाले। ऐसा होता है इनके साथ में। 8 नंबर वाले भी कुछ कुछ ऐसा होता है इन लोगों के साथ। थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं ये, हार्ड वर्कर होते हैं। नहीं कर रहे हैं तो करवाना स्टार्ट कर दो। आपके बच्चे तो थोड़ा हार्ड वर्क करवाओ उनसे। और कोई बड़े हैं यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ में, तो उनको खुद करना चाहिए हार्ड वर्क थोड़ा सा। अगर नहीं करते हैं, अगर बहुत कर रहे हैं तो और जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया, तो इनको बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। क्योंकि शनि का नंबर है, लोग शनि के नाम पे इतना डराते हैं। राहु केतु और शनि, ये 3 नंबरों से इतना ज्यादा डरा कर रखा है, जबकि तीनों बहुत अच्छे नंबर हैं। सिर्फ आपको बैलेंस करना है। 7 नंबर वाले जो मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज अगर देखा जाए, तो बहुत हाई लेवल के इंट्यूशन होते हैं इन लोगों के। आगे क्या होने वाला है ये हर किसी को थोड़ा पता होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा हेल्थ पे इम्प्रूव करना, भाई ध्यान रहे कि भाई मैं ऐसा फूड खाऊं नहीं जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं ऐसी जगह थोड़ा दूर हूँ जहाँ पे डस्ट ज्यादा होती है, बस। कोई बहुत बड़े बड़े काम थोड़ा करने हैं, छोटे मोटे काम करने हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरा रखा है ना, जो आपने खुद आप लोग पॉडकास्ट भी देखते होंगे, तो सब देखते होंगे। तो ये लोगों को बहुत डरा डराया जाता है, राहु केतु और शनि के नाम से जो डराया जाता है, वो इतना ज्यादा डराया जा चुका होता है कि आदमी वैसे परेशान होता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जल्दी इसमें क्या करना है, मेहनत करनी है। मनी माइंडेड टाइप के लोग होते हैं ये लोग, मनी पे दिमाग इनका बहुत तेज होता है। मेरी बेटी 8 नंबर है, बहुत खतरनाक दिमाग है उसका। है 13-14 साल की, 13-13 साल की है, बट बहुत तेज है। अभी बता देंगे आपको, सबको बताएंगे जो क्वेश्चन है ना, इनको लास्ट में लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा लीक से हटके हैं, तो इनसे हम जरूर करेंगे, बैलेंस करना है बता देंगे। ठीक है। ये इसी कोर्स में बताएंगे हम, वैसे बैलेंस करना बताएंगे सारे नंबर्स को। आगे रेमेडी का सेशन आएगा,
दो तीन दिन बाद आएगा रेमेडी का सेशन, उसमें सारे सेशन बताएंगे कि कौन से नंबर को किस तरीके से बैलेंस करना है, वो सब बताएंगे। मनी माइंडेड टाइप के पर्सन होते हैं, इगोइस्टिक हो जाता है, ईगो आ जाता है इनमें, क्योंकि पैसा कमा लेते हैं लोग। स्टार्टिंग में ठीक रहेगा, एक तो इनका ईगो इनके ऊपर बहुत हो जाता है, भाई इनको किसी की पसंद नहीं है, किसी का सुनना पसंद नहीं है। दूसरी बात, मुंह फट टाइप के लोग होते हैं, जो बोलना है मुंह पे बोल देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 नंबर वाला जो बोलता है सच बोलता है, पर मुंह पे बोलता है, इसलिए सबका बुरा होता है ये। क्योंकि जब वो बोलता है ना, तो जब दिल यहाँ यहाँ से निकल के वहां से पीछे से बाहर निकलता है, यहाँ से घुस के वहां निकलता है, इतना खतरनाक तक बोल देते हैं 8 नंबर वाले। तो वो ऐसा होता है इन लोगों के साथ। बट ये लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, समझिए, दिल के बुरे नहीं है लोग, दिल के बहुत अच्छे होते हैं लोग। दिल के बुरे हो गए तो इनका नंबर खराब हो गया। और 8 नंबर वालों का नेचर है, देखो नेचर को पकड़ के चलो ज्यादा अच्छा है। आप समझ जाओ, हम नंबर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर को इसलिए पढ़ रहे हैं, मुझे पता चल गया कि 8 नंबर ऐसा होगा, ये होगा। मेरी बेटी है, मुंह में बोल देती है जो बोलना है उसको, जो बोलना है मुंह पे बोल देती है। मनी माइंडेड है, उसको जो पॉकेट मनी मिलती है ना, पिछले महीने पिछले हफ्ते आपने दिया नहीं था इतना, वो पूरे हफ्ते का हिसाब गिना देगी मुझे कि इस हफ्ते में ये पैसे मिले हैं मुझे, इतने पैसे मिले नहीं, तो ये आपके वो बैलेंस चल गया। लेगी नहीं लेगी, पर बैलेंस बता देगी कि आपका बैलेंस चल रहा है। इतनी मनी माइंडेड है वो। तो होते हैं, ठीक है, मुंहफट होते हैं, वो जो है मुंह पे बोल देती है। एंगर इश्यूज होते हैं इन लोगों को, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सेंसिटिव होते हैं, साथ में 2 नंबर और लेके बैठी है बहुत सारे। भाई 2013 का बॉर्न, 12 का बॉर्न है उसका, तो 2 नंबर बहुत सारे लेके बैठी है, तो वो मतलब सेंसिटिव भी बहुत है। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से 8 नंबर वाला नंबर बहुत अच्छा है, बट करना क्या है आपको, इनको हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। मनी, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। ईगो से बचना चाहिए, भले कितने ही बड़े बन जाओ आप। एंगर नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ी बहुत हो, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए इस बारे में बात करेंगे, अपन 1 to 1 करेंगे। अब आते हैं 9 नंबर पे। जो लोग 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का नेचर कैसा है। ये लोग क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, बोलते हैं दानवी करण टाइप के लोग होते हैं। ये किसी को दुखी देखेंगे तो ये अपना खाना भी दे सकते हैं। पर इसके अंदर भी ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, जिसके ऊपर दिमाग खराब हो गया, या तो अपने कपड़े भी उसको दे देंगे या उसके कपड़े भी उतरवा देंगे। इस लेवल का नेचर होता है लोग। बहुत हेल्पिंग है, बहुत मदद करेंगे किसी की भी, दिल से मदद करेंगे। पर वहीं इनको दिक्कत आ गई कि दूसरे कपड़े भी उतार देंगे। उस लेवल पर नीचे नेचर होता है लोग। हो सकता है अपने यहाँ पे 9 नंबर पे बैठा हो, तो प्लीज बता देना कैसा नेचर है उसका। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो दूसरे कपड़े भी उतरवा लें, उस टाइप का नहीं चलता। और वैसे तो अपने अपना खाना भी दे दो उसको, कोई बात नहीं, रोटी है बेटा तू खा ले, कोई आगे कुछ खा रहे हैं, खाते खाते अकेले तू खा ले, कोई बात नहीं। पैसे जेब में नहीं है, पर हो सकता है उसको खिला दें, खुद नहीं खाए। इस लेवल तक का नेचर दिखा है मैंने। एनजीओ में काम करने वाले लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, एनजीओ में काम करने वाले 9 नंबर ही होते हैं। वॉरियर टाइप के लोग होते हैं, मतलब लड़ने वाले लोग होते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है उनसे लड़ने की इनको आदत होती है। कौन है, सेनापति। आप बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमने वो लिस्ट पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, उसका ध्यान रखिएगा, कौन है सेनापति, यानी लड़ने वाला, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला। मंगल का नंबर, एग्जैक्टली, मंगल का नंबर है। लाल होता है, गुस्सेल तो है ही से, और शांत। दानवी टाइप के लोग होते हैं, कुछ भी दान दे देंगे। एम्बिशंस बहुत होते हैं इन लोगों के, एम्बिशियस लोग होते हैं। एम्बिशंस इतने लेवल के होते हैं कि आज जो सोचा है ना कि भाई बहुत बड़ा बनने की सोच, वो इन लोगों में होती है। तो एम्बिशियस टाइप के लोग होना, हेल्पिंग होना, वरियर होना, दानवीर होना, ठीक है, ये इन सबके नेचर, इनके नेचर है। अब आ जाते हैं हमारे डिजायर्स, कि हर नंबर की डिजायर क्या है। भाई जो 1 नंबर है उसका काम क्या है। भाई हमने पढ़ा कि राजा रानी सब पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे 1 नंबर के डिजायर क्या है, डिजायर्स ऑफ प्लेनेट क्या है। 1 नंबर क्या होता है, उसका काम होता है नरिश करना, मतलब पालन पोषण करना, यानी घर का पिता। सन जो होता है एक तरीके से घर का मुखिया ही हो गया। राजा कौन है, मुखिया। उसका काम होता है पालन पोषण करना। नंबर क्या है, दैट डिपेंड, दैट डिफरेंट थिंग।
एक नंबर जो हम अगर बात करेंगे, पिता का एक नंबर दिया गया, नहीं सन को दिया गया है, उनका काम है नरिश करना, यानी पालन पोषण करना। 2 नंबर मून का है, जो कि हमारी मदर है, वो क्या होता है, सबका सम्मान करना, इंक्लूसिवनेस होता है, सबका सम्मान को मानना है, सबको सम्मान देना। ये मतलब घर में कोई भी मेहमान आएगा तो सबसे पहले मदर ही होगी जो जाके, या आपकी वाइफ भी हो सकती है, किसी कोई लड़का है तो मतलब वो भी एज ए मदर ही है, तो ये लोग क्या करते हैं, सबको संभालना, घर संभालना इन्हीं का काम होता है। वो कौन करता है, आपकी रानी। बेसिकली पूरे राज्य को मैनेज करना, अपने घर को संभालना, महल में क्या चीज कहाँ होनी चाहिए ये ध्यान रखना, एक मून का काम होता है। जुपिटर का क्या काम है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, सारा ज्ञान इनके पास होना चाहिए, ताकि कल को कोई समस्या आए। जुपिटर की नॉलेज क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है ताकि कोई समस्या आए तो आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उस चीज को घर बैठे बैठे एटलीस्ट सॉल्यूशन कर सकते। टेम्पररी सॉल्यूशन तो हम कर सकते हैं, परमानेंट भले ही ना कर पाए बट टेम्पररी कर। राहु का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि राहु है बदलाव का मतलब, कोई भी चीज आएगी वो बदलाव लेके आएगी आएगी आपकी लाइफ में। जब भी कोई चीज आती है आपकी लाइफ में बदलाव हमेशा लेके आएगी, तो ये बदलाव का नंबर है। मतलब राहु जो है बदलाव का है, और वो हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना बदलाव के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बदलाव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर है मरकरी का नंबर, जो कि है प्राप्त करना, गेन का नंबर है। गेन का नंबर कैसे हुआ प्राप्त करना, इनको सब कुछ चाहिए। बच्चा है ना छोटा, मरकरी वाला कहाँ बैठा दिखाया था, हमने ही दिखाया था आपको। मरकरी आपका बैठा हुआ है 20 में, ये मरकरी बैठा हुआ है आपका, ये मरकरी। इसको सब कुछ चाहिए, सबसे जुड़ा हुआ है ये, इससे भी जुड़ा हुआ है, 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 इनसे भी जुड़ा हुआ है, sorry, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हुआ है। ये सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे इनको सब कुछ चाहिए इसको। तो इनको क्या चाहिए, इनका नेचर होता है कि इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ प्राप्त करना है इनको, इनका नेचर होता है। तो इस तरीके से ये नंबर कुछ होते हैं, जो 5 नंबर है, इसका काम करते होता है प्राप्त करना, सब कुछ लेना। यानी पैसा जब आएगा तो 5 नंबर उसके अंदर बहुत बड़ा रोल करेगा। वो सारे प्लैनेट्स के बीच में बैठा हुआ है, उसको सबके साथ लेके चलना है। और सब साथ लेके पैसा तभी कमाया जा सकता है जब आप सबको साथ लेके चलें, अकेले जाके पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो पैसा कमाने का नंबर है, सब तरीके के मैनेज करके सबको मैनेज करना, एक तरीके से मैनेजमेंट का भी है। सबको मैनेज करना, कैसे सबको मैनेज करना है कि काम बन जाए। कम्युनिकेशन का नंबर भी, तो शायद मैंने नहीं लिखा था, असली कम्युनिकेशन नंबर है, जैसे किसी से बात करते करते उसको कन्विंस कर देना, 5 नंबर वाले को बहुत अच्छे से आता है। अब छठा नंबर आता है वीनस का नंबर, जो कि प्लेजर का नंबर है, भौतिक सुख का नंबर। जैसे घर में जो सामान होते हैं, मैट्रिक्सिक चीजें होती हैं, या जो परिवार के संबंध होते हैं, पति पत्नी के संबंध होते हैं, वो परिवार सुख के अंदर आते हैं, दैट इज वीनस। वो नहीं होंगे तो लाइफ में सब खत्म हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज, उसके बिना बहुत कुछ खत्म हो जाता है। और यही बहुत अच्छा है अगर आपका, ये बहुत अच्छा है अगर आपका, यही बहुत अच्छा है अगर आपका, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी घर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रह सकते। तो इस चक्कर में वीनस क्या है, प्लेजर का नंबर है, क्योंकि भौतिक सुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आ जाता है केतु का, मुक्ति का नंबर है, क्योंकि भगवान की भक्ति करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसान जब भगवान की भक्ति करता है, तभी उसको लगता है भगवान, जिस भी रिलीजियस को आप बिलोंग करते हैं, हम भगवान बोल सकते हैं किसी भी रिलीजन को जहाँ पे बिलोंग करते हैं, कोई रिलीजन से कोई बंदा पर्सन बैठा हुआ है, तो उसके भी ये होता है कि उसको अपने रिलीजन को मानना, उसकी भक्ति करना, वहां पे अपने आप का ध्यान रखना, जो भी है केतु आपसे वो करवाता है। क्योंकि एट लास्ट एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान को भगवान की जरूरत पड़ती, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करना, वो केतु करता है। मोक्ष की तरह के, जब आपको कुछ काम कर रहे हो हर चीज पैसे पे चलती है, बट पैसे के बाद भी एक चीज होती है, वो प्लेजर देती है, वो भक्ति भी प्लेजर देती है। अब किसको किस में प्लेजर, अब किसी को केतु से प्लेजर मिल रहा है, वो वीनस का यूज नहीं कर रहा था, उसका रिलेशनशिप इसलिए खराब हो जाता है।
7 नंबर वालों के लिए बोला जाता है, आप लोगों ने हो सकता है बहुत पहले पढ़ा होगा कि इनके रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं इनको। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से इनके साथ आते हैं। इनको कृष्ण राम जो भी कह सकते हैं वही प्यारे हुए। तो इस वजह से इन लोगों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये उस लाइफ को छोड़ के उस लाइफ को चल जाते हैं। इसलिए डिटैचमेंट इनका होना आम हो जाता है। और उसकी भक्ति में जो चला गया, भगवान की भक्ति में जो चला गया एक बार, फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल काम, निकल ही नहीं पाता है। अब 8 नंबर आ जाता है सैटर्न का नंबर, रिकॉग्नाइजेशन का नंबर है, पहचान देने वाला। क्यों? क्योंकि पैसा ये कमाते हैं। सैटर्न जो है आपका, सैटर्न आपको देता है आपको मनी, और राहु भी देता है आपको मनी, तो दोनों देते हैं। पर राहु क्या देता है आपको? अनस्टेबल मनी होती है, अनस्टेबल मनी होती है। और सैटर्न जो होता है वो स्टेबल मनी देता है। यानी राहु जो देगा वो अनस्टेबल होगा। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे, किसी इंसान की लाइफ एकदम से अप हो जाती है, सडन अप हो जाती है, आज एकदम से वो दूसरे दिन लॉटरी लगी और उसकी किस्मत खुल गई, पर पता चला वही राहु ने दिया और वही वापस छीन भी लिया उससे। तो अनस्टेबल मनी देता है, अनस्टेबल लाइफ देता है। आज सब कुछ अच्छा था, कल पता चला अचानक उसको जेल हो गई। तो ये सब काम है राहु के। कुछ भी अनस्टेबल चीज करना, मतलब अचानक हो जाना, सडन हो जाना, चेंजेस हो जाना, चलते चलते कुछ बिगड़ जाना, बिगड़ते बिगड़ते कुछ अच्छा हो जाना, एकदम से बड़ा कुछ दे देना, एकदम से सब कुछ छीन लेना, वो करता है आपका राहु। वही सब कुछ जो स्टेबल मनी देता है वो आपका सैटर्न देता है। इसने जो मनी दी, साइड स्टेबल मनी दी, वो मनी इंसान इतनी आसानी से खर्च करता ही नहीं है। क्योंकि ये वाला जो पर्सन होता है जो सैटर्न को बिलोंग करता है, या जिसने सैटर्न जिसका स्ट्रांग है, उस अपने लाइफ में इतने धक्के खा चुका होता है वो इंसान, इतने धक्के खा चुका होता है कि उसको उसकी कदर पता चल जाती है। जब इंसान को कदर पता चल जाती है तो वो उसको इतनी आसानी से खर्च करता नहीं। तो बेसिकली क्या नंबर है? आपको पहचान देने वाला नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आप मनी अच्छा कमा लेते हो। आप एक अच्छी, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, सैटर्न वाले जो होते हैं इनको भी बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है अभी। ये धक्के इतने खा चुके हैं लाइफ में, इतने ज्यादा धक्के खा चुके हैं, इनको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है हर जगह। मतलब स्ट्रगल आना, परेशानी आना, वो इनकी लाइफ में चला जाता है। अब 9th नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है मार्स का नंबर, यानी कि मंगल का नंबर। इनका काम क्या है? सेनापति। सेनापति का काम क्या होता है? सेना चलो और एक्वायर कर लो, अधिकार प्राप्त करना, अपने आप के लिए लड़ते हैं लोग, खुद के रिकॉग्नाइजेशन के लिए लड़ते हैं कई बार ये लोग, 9 नंबर वाले। इनको वो सब नहीं मिल पाता है जो एक अनदर आदमी को आसानी से मिल जाता है। कई बार तो इनको, इन्हीं के परिवार में इनको ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो इनको लगता है सब कुछ छीन लो। कई बार ऐसा होता है। मैं ऐसा नंबर है, वैसे बहुत अच्छा नंबर है, बट ये इनकी लाइफ में आता है। तो एक्वायर करना, सब कुछ अपना बना लेना, यानी जमीन जायदाद का नंबर है, जमीन का नंबर है। जो मार्स है उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इसको लैंड का नंबर नहीं बोलते। जमीन इसी नंबर से मिलती है आपको, जब इसकी दशांतर दशाएं आती हैं या ये आपकी लाइफ में आएगा, तभी आपको जमीन जायदाद का सुख मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, पर सुख तभी मिलता है। ये हो गए हमारे अभी तक के टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा, हमारे फ्रेंड्स और एनिमी का। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, जिसने ले लिया ये ले लेना स्क्रीनशॉट। इसके अंदर बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली हर नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है, उसका नंबर वो है सन। उसके कुछ दोस्त नंबर होते हैं, कुछ एनिमी होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो जो फ्रेंड्स नंबर है, कुछ एनिमी नंबर है और कुछ न्यूट्रल नंबर है। ऐसे ही सबके कुछ फ्रेंड है, कुछ एनिमी है, कुछ न्यूट्रल नंबर है। तो इस तरीके से ये नंबर्स होते हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन है, और कुछ उनके साथ ठीक ठाक रिलेशन। तो इस तरीके से हर नंबर के अपने दोस्त और दुश्मन होते हैं। अब एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो किस तरीके से अपने दुश्मन नंबर को और दोस्त नंबर को ढूंढेगा, हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ये लोग आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं कहता हूँ, जैसे सन है, सन का 1 2 3 5 6 9 ये दोस्त है। 8 नंबर इसका एनिमी होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं शनि और सन की प्रॉब्लम चलती है। चारों साथ न्यूट्रल है, यानी राहु और केतु इसके साथ न्यूट्रल है, इतना इनके साथ वो नहीं है। ऐसे मून का जो नंबर है उसके 1 2 3 5 अच्छे दोस्त हैं उसके, 4 8 9 दुश्मन है, और 7 और 6 न्यूट्रल है। अब 4 8 9 क्यों है? 8 नंबर, क्योंकि भैया जो राजा का दुश्मन है उसका दुश्मन। भाई इसको गुप्तचर से कोई मतलब नहीं है, बोले मुझे गुप्तचर से कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या मतलब, क्या चल रहा है मुझे, मेरे
महल से मतलब है। 9 नंबर, भैया अब उसके पति को बिजी कर रखा है, जब देखो आगे खड़े हो जाते हैं, महाराज क्या करें, तो इसलिए दुश्मन हो जाए। केतु एक संत आदमी जिसको ज्यादा पता नहीं मतलब नहीं है, और रानी इसकी ठीक है भाई, महल में रहती, पटरानी बोला ना हमने। और ज्यादा भाई पैसे से तो मतलब होता है, पर किसी चीज को पैसा कमाना तो राजा का काम है, अगर बात करें तो। गुरु का नंबर बात करें, दूसरी बात करें पटरानी। पटरानी क्या होता है, ठीक है, अब बनानी तो पड़ेगी ना, एक ही महल में रहते हैं, लड़के तो रह नहीं सकते। राजा का मन तो जीतना ही है ना, दिल तो जीतना ही है ना। तो लड़के रहेंगे तो राजा का दिल नहीं जीतता है। तो इस लड़के से इस वजह से 6 नंबर न्यूट्रल नंबर हो जाता है। ये समझाने का तरीका है, आप इसको समझिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, 1 2 3 5 7। अब यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा। और 6 नंबर एनीमियन का, ये 5 नंबर दोस्त हैं। 4 8 7 में इनके, सॉरी 6 नंबर दुश्मन है, और 4 8 7 में इनके न्यूट्रल है। अब बात करते हैं 7 नंबर की, जो कि ये स्टार बना हुआ है। स्टार क्या मतलब क्या हुआ, जरूरत पड़ेगी तो केतु इनके पास आएंगे, आध्यात्म की बातें करेंगे, या केतु के पास जाएंगे, आध्यात्म की जो भी काम होगा वो करेंगे। तब तक की दोस्ती, बाकी केतु से आप दूर रहे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का नंबर है, इसलिए दूर रहते हैं। ज्यादा अध्यात्म में घुसना है, क्योंकि भाई गुरु जो होता है उसको अपने राजा के जगह देखनी है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो अध्यात्म में घुस गया इसके साथ में, सब खत्म कर देगा। अध्यात्म का नंबर है 3 3 नंबर। पर जरूरत क्या है, 6 नंबर आपका एनिमी रहता है, मतलब आपकी जरूरत क्या है, आपको बहुत सारी जरूरत है। एक तो आपको 7 नंबर वाले को 7 नंबर वाले के साथ भी रहना है, और उसके साथ मतलब उसकी दोस्ती लंबी गहरी भी नहीं करनी। जरूरत तो है पर दोस्ती गहरी नहीं करनी। 4 8 नंबर न्यूट्रल होते हैं, वो भी न्यूट्रल है भाई, गुप्तचर से इतना मतलब है नहीं, उनको ज्ञान की से मतलब है। दुश्मन 8 नंबर इनका क्यों दुश्मन होगा भाई, इसका दुश्मन है, राजा का दुश्मन है, जरूरी नहीं गुरु का दुश्मन हो। गुरु के पास तो हर कोई ज्ञान नहीं जाता है। 9 नंबर को भी इसका ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, सेनापति और राजा के बीच का मैटर है। गुरु का ज्ञान है, ज्ञान देना, जो गलत सही उसके बारे में बताना। 9 नंबर से इनको इतना मतलब रहता नहीं है। ये राजा को बोल देंगे कि भाई ठीक है आप ऐसा करवा लीजिए, पर ये सेनापति का ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ये न्यूट्रल हो गया। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। इसका जो फ्रेंड्स नंबर है 1 5 7 6 4 है 8। अब यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, 1 2 9 4 8 और 3। अब इसका मतलब क्या है, 1 5 7 4 6 4, मतलब 1 5 7 6 4 और 8, ये फ्रेंड है। अब 4 और 8 पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि दुश्मन भी है और दोस्त भी है। दुश्मन कब है, दुश्मन ये तब है जब एक परमानेंट रिलेशनशिप में आया। कोई एस्ट्रिक उस पे लगा, ये परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। अब जब टेम्परेरी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको। इसका एग्जांपल ये है कि जब बहुत सारे लोग एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसमें से एक लड़का है एक लड़की है। उन दोनों को सेम प्रोजेक्ट मिला काम करने के लिए, और दोनों है 4 नंबर, या एक 4 नंबर है एक 8 नंबर है, मूलांक में अपन ये ले लेते हैं। अब हुआ क्या, जो 4 नंबर है वो अपना दिमाग बहुत चला रहा है, 8 नंबर मेहनती बहुत है, उसको पता है कि यार कैसे काम करना है, कैसे मनी को मैनेज करना है। तो उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उसके अंदर दिमाग वाला जो कंप्यूटर वाले काम तो जो है सारे राहु ने कर दिए, क्योंकि कंप्यूटर का नंबर है, आईटी का नंबर है। ठीक है, आईटी का नंबर है। 8 नंबर मेहनत का नंबर है, मनी का नंबर है, कैसे मनी को मैनेज किया जा सकता है। तो दोनों ने बहुत अच्छा काम, जब बहुत अच्छा काम किया तो उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला गया। जब सबमिट किया गया उनको प्रोजेक्ट, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उनका प्रोजेक्ट पास हो गया। अब उस 4 और 8 नंबर को, जो कि लड़का लड़की थे, उनको लगा हम दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जब दोनों में दोस्ती हुई और जो दोस्ती प्यार में बदली, तो वो जो प्यार हुआ, प्यार से इकरार हुआ, इकरार से शादी हो गई। जो सोना बाबू से ये लोग शादी में आ गए। जब ये शादी में आए सोना बाबू से, तब पता चला कि 4 नंबर में गुस्सा बहुत हो जाता है, 8 नंबर वाले में गुस्सा बहुत हो जाता है। उधर से पता चला एक बेलन आया, तो इधर से भी उन्होंने उठा के मोबाइल फेंक दिया, तो नुकसान होना चालू हो गया। तो अब इन दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ये नंबर जब परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएगा तो दिक्कत देता है। टेम्पररी में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ बाउंड्रीज होती हैं। इन लोगों के बीच में बाउंड्रीज का होना थोड़ा जरूरी है, बिना जब बाउंड्रीज हट जाती हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। 3 नंबर न्यूट्रल होता है इन लोग राहु वालों का। ठीक है, अब 5 नंबर की बात कर रहे थे, मरकरी का 1 2 3 5 6, ये इनके दोस्त हैं। दुश्मन कोई नहीं है, 4 7 8 में इनके न्यूट्रल। 6 नंबर के लिए वीनस है, वीनस 1 4 5 6 7 इनका फ्रेंड्स हैं, वही 2 8 9 इनका न्यूट्रल है। भाई 9 नंबर से उनको भी मतलब नहीं है, जैसे कि रानी को मतलब नहीं था। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पटरानी है तो ध्यान रख लीजिए, ऐसा कोई खास नहीं है।
8 नंबर से उसकी भी कोई दुश्मनी नहीं है, 2 नंबर से उसको भी बना के रखनी पड़ती है, आपस में दोनों लड़ती हैं। 6 और 8 नंबर दोनों रानी पटरानी वैसे आपस में लड़ेंगी, पर राजा के सामने बहुत अच्छी बन के रहेंगी। ठीक है, तो 2, 8 और 9 न्यूट्रल नंबर है। 3 नंबर से इनकी बनती नहीं है, क्योंकि अगर हम गुरु को लेके चले तो दैत्य गुरु उसकी बनती नहीं। वैसे इनकी गुरु से मतलब नहीं है कि गुरु जो ज्ञान देता है, अगर हम इसको पटरानी भी लेके चले तो गुरु जो ज्ञान देगा वो अच्छा ज्ञान देगा, वो पटरानी को समझ में नहीं आएगा, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। अब आ जाते हैं 7 नंबर केतु पे। इसके जो दोस्त हैं 1, 3, 5, 4, 6, ये इसके दोस्त हैं। दुश्मन इनका भी कोई नहीं होता, क्योंकि संत का कौन दुश्मन होगा? जो भूले करके बैठा हुआ है उसका कौन दुश्मन होगा? और इनके जो न्यूट्रल नंबर होते हैं 8, 2, 7 और 9, इनकी न्यूट्रल नंबर। अब आ जाते हैं 8 नंबर सैटर्न पे। कोई 5, 3, 6, 7, 4, 8, ये इनके दोस्त हैं। 1, 2, 4, 8 दुश्मन है और 9 आ गया इनका न्यूट्रल। अब 4, 8 वापिस आ गया, वही सेम की सेम चैप्टर जो हमने पढ़ा था राहु के अंदर, वही का वही चैप्टर है। 9 नंबर आ गया आपका मार्स का, जिसमें 1, 3, 5 इनके दोस्त हैं, 4 और 2 इनके एनिमी हैं, और 9, 7, 9, 7, 6, 8 इनके न्यूट्रल है। तो ये नंबर्स हैं जो न्यूट्रल और फ्रेंड बताते हैं आपके। मार्स को भैया 1, 3, 5 अच्छी दोस्ती है। राहु से इनको थोड़ी सी गुस्सा रहता है इनको। राहु जो है भाई गुप्तचर है, जो इनके काम है वो राहु कर रहा है ना। कई बार राहु ऐसे ही लेके जाता है तो राजा बोलता है कि नहीं इस तरीके से करो, और वो भाई सीधा साधा आदमी है। 9 नंबर वाला गुस्सा तेज है, पर सीधा साधा है, झूठ नहीं बोलना पसंद है, दया करना पसंद है इस आदमी को। और राहु बोलता है कि इस तरीके से चलेंगे, भले उसमें किसी का नुकसान हो जाए। तो वहां पे क्या होता है, इसलिए मार्स को ये सब चीजें, सेनापति को ये सब चीजें पसंद नहीं आती। सेनापति के साथ में अगर एक और सेनापति खड़ा कर दें तो उनकी भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि हर किसी को अपनी अपने आप से प्यार होता है। अब बात करते हैं, या कल करें इस टॉपिक को, चलिए कल करते हैं इस टॉपिक को। ये छोटा सा टॉपिक है, किस तरीके से फ्रेंड्स और एनिमी बनते हैं, ये हम कल बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से एनिमी और फ्रेंड्स को बनाया जाता है, कौन से नंबर्स आपके पर्टिकुलर एनिमी रहेंगे, कौन से फ्रेंड रहेंगे। अब किस किस के क्या सवाल थे वो देख लेते हैं। अब मुझे बता दीजिए प्लीज, आप कैमरा ऑन कर दीजिए सब लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा कैमरा ऑन रखेंगे तो। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग प्लीज। ठीक है, अब बताइए किसका क्या क्वेश्चन था, हैंड रेज कर दीजिए जिसका कोई क्वेश्चन हो। और पढ़ने में कैसा लगा मैं तो